अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर 2023 है। आज की वीडियो हमारी हब पावर कंपनी के हवाले से है। इस हब पावर ने रिसेंटली अपने अकाउंट सबमिट किए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर मैंने सोचा एक बड़ी ब्रीफली एक उस पर वीडियो बनाऊं। आज की प्रेजेंटेशन काफ़ी ब्रीफ और समराइज है, ताकि आप भी क्विकली आपको ओवरव्यू मिले और उस हिसाब से आपने डिस्कस अपनी डिसीजन में आप मेकिंग करने आया था, इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना। तो आए सबसे पहले आज के एजेंडा हमारी 5 चीज़ों को कवर करेगा। पहले कंपनी और उसके सेक्टर की बैकग्राउंड बताऊंगा कि करता क्या है और क्या इसकी वेटेज है अ, दूसरी दूसरी कंपनी के मुकाबले में। फिर इसकी क्या एक्टिविटीज भी ड्यूरिंग द, फिर फाइनेंशियल रिजल्ट पे बात होगी। फिर इसके बाद फ्यूचर आउटलुक आया, ये अभी पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा, क्या है चीज, और आखिरी सजेशन क्या है, हमें इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सेल कर देना चाहिए होल्ड कर देना चाहिए। सबसे पहले सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर पाकिस्तान है वाहिद सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। इसकी एक और बहुत ही मदद के साथ पाकिस्तान अभी भी 19 मुल्कों में आता है, बहुत कम जो मुल्क हैं उनमें आता है जिसमें अभी तक लोड शेडिंग होती है। तो इस सेक्टर और पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ रही है, तो पावर सेक्टर की डिमांड तो हमेशा ही रहेगी और हमेशा डिमांड ज्यादा ही होगी सप्लाई से। जब सप्लाई शॉर्ट है तो मतलब ये इसकी ऐसी कंपनी, इसकी सेल्स कभी भी खत्म नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। फिर इसके बाद हम इसकी बात करें कि इसकी वेटेज कितनी है, कि अपने का सेक्टर में क्या इसका इसका रुतबा है। अपने सेक्टर में सबसे बड़ा इसका पावर प्लांट है, तकरीबन 3581 मेगा पर वाट का इसका प्लांट है। कंबाइन कैपेसिटी है, तो 16% की टोटल परसेंटेज ऑफ सप्लाई करता है जो अवेलेबल है। तो मतलब अच्छा खासा इसका एक अपने सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ये समझ लें। बिजनेस एक्टिविटी की बात करें कि इस साल इसमें क्या हुआ, मैंने आपको भी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी जनवरी या फरवरी में, जिसमें मैंने इसकी एक्टिविटी बहुत डिटेल में बात की थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा। हाँ, उस वक्त काफी सारी चीजें हो रही थी। एक तो ये ईएनआई की एक्वायर कर रहा था। ईएनआई क्या है? ईएनआई ऐसी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान में तेल से ही बिजली बनाते हैं, बहुत ही अजीब सी कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया कोल पे चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रही है, पाकिस्तान पेट्रोल से बिजली बनाता है, जो कि इसी वजह से हमारी बिजली इतनी एक्सपेंसिव भी है। तो ये आपको क्या करिए, आपको एक रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करिए, जो विंड फार्म्स वगैरह जो नहीं जिससे बिजली बनती है, तो उस पे काम करिए। तो इस वजह से इसके प्रॉफिट फ्यूचर में इसकी कॉस्ट कम होती जा रही है और उसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। मैंने साल के जब शुरू में वीडियो बने थे, मैं इसमें जिक्र किया था कि ये कंपनी है ईएनआई पाकिस्तान को एक्वायर कर रही है 50% स्टेक, और वो ईएनआई रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है। तो इसने दिसंबर 2022 में एक्वायर कर ली, और इसी वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इस साल हमें नजर आता है। इसकी वजह से तकरीबन 3 साढ़े 3 अरब इसकी वजह से एडिशन हुआ है। दूसरी फिर इसके अलावा अगर और मजीद इस साल की एक्टिविटी की बात करें, तो पिछले साल सी चेयरमैन ने सॉरी कमिट किया था कि अपने इनका 21 ईपीएस है और 21 से 40 लेके आएंगे। और इत्तेफाक की बात है, इस साल इनका 44 हो गया, 40 से भी कहीं ज्यादा जो टारगेट है। तो मैं सीईओ के मैसेज पे काफी ज्यादा फोकस करूंगा। मैनेजमेंट मुझे लगता है बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत पहले सोच लिया और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी प्रोडक्टिव मैनेजमेंट है। तो फ्यूचर देखिए, सीईओ के मैसेज का मैं जूम इन करूँ। सीईओ ने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी कि क्या क्या साल में हुआ, लेकिन मुख्तसर ये है कि भाई इन्होंने इनके प्रॉफिट बढ़े क्योंकि इन्होंने नया प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया। प्लस इनके फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इनकी जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स भी वहां से इनको मुख्तलिफ सब्सिडीज है, वहां से इनका इनकम भी जनरेट हो रही है, उनका इनका भी शेयर बढ़ा। तो इस वजह से इनके भी तो इफेक्टिवली इनके भी डिविडेंड और इनकी भी प्रॉफिटेबली बढ़ी। अब सीईओ ने इस मैसेज में कोई भी ऐसी बात नहीं की फ्यूचर की जिसमें बताया जाए कि आया इसके बिजनेस इस तरह बढ़ेगा, लेकिन ये जरूर बताया कि इनका फोकस सिर्फ और रिन्यूएबल एनर्जी पे है। तो अच्छी बात है। चेयरमैन की भी मैंने मैसेज यहाँ पे कोट कर दिए कि क्या क्या बोला, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि सब बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया और आगे भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे तो आगे बिजनेस ग्रोथ हो। फाइनेंशियल नंबर की बात करें जिसपे हमारा फोकस होता है, तो नंबर तो बहुत ही बेहतरीन आए। ठीक है, रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो 46%। रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो किया, 97 से 114 अरब। ग्रॉस प्रॉफिट इससे कहीं गुना ज्यादा हुआ है। और मार्जिन अगर 34% मार्जिन, अब 46% मार्जिन, जो कि बहुत ही अच्छा समझा जाता है पावर सेक्टर की कंपनी में। फिर इसके बाद ईपीएस, तो जैसे मैंने बताया कि डबल से ज्यादा हो गया। पिछले साल चेयरमैन ने कमिट किया था कि 21 से 40 तक लेके आएंगे फोर्सिबल फ्यूचर में, अब इन्हें 44 पे पहुंच गया, जो कि मेरे हिसाब से एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। एसेट और लाइबिलिटी की बात करें तो इसके एसेट तकरीबन डबल है, तकरीबन
सॉरी डबल से थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छे खासा एसेट एंड लायबिलिटी के मद्दे मुकाबले तो मैं समझता कंपनी तो स्ट्रांग है ही है। ऑडिटर से कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट नहीं की और क्लीन रिपोर्ट दी है। और डिविडेंड मैंने मिस आउट कर दिया, डिविडेंड का 34% है, जो मेरे ख्याल में बैंक में सूद आता है उससे भी कई गुना ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में अच्छी कंपनी है कि इसमें डिविडेंड भी अच्छा देती है, कंपनी में ग्रोथ भी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, तो ये बड़ी अच्छे इंडिकेटर्स है इस कंपनी के हवाले से। आगे बात करें तो अगर आप थोड़ा टाइम मिले तो घुमाए, मेरी पिछली वीडियो उसमें मैंने जिक्र किया था कि जनवरी में कि 61-62 पे जब था, तो उस वक्त मैंने वॉलंटरी कॉल दी थी कि बाय करें। तो मेरे ख्याल है उस वक्त काफी लोगों ने बाय किया और मैंने भी उस वक्त 64 पे मेरे ख्याल में बाय किया था। और आज 87 पे मैं भी, मेरे ख्याल में मैं होल्ड करूंगा कि इसकी एक तो वजह ये है कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी की डिमांड अच्छी है और कंपनी का फोकस अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, तो इस हिसाब से मैं उसको रखूंगा। दूसरी चीज, मैंने इसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नोटिफिकेशन देख रहा था, नवंबर 22 में डायरेक्टर्स और इनके जॉइंट एसोसिएट्स ने, रिलेटेड पार्टी ने काफी शेयर्स बाय किए 63 से 65 के रेंज में, और मैंने भी इत्तेफाकन 64 की पे बाय किया। तो जब उन्होंने बाय किया तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में डेफिनेटली कुछ दम हो, तभी उन्होंने बाय किया। तो अभी फिलहाल इस प्राइस पे है जिस पे मैं बोलूंगा कि ये प्राइस, इसकी वजह एक तो ये इसका बुक क्लोजर है आने वाले कुछ दिनों में, तो इस वजह से इसमें प्रेशर है प्राइस का। मेरे ख्याल में 80 to 90 पे जाएगी और फिर इसके बाद वापस प्री प्री आफ्टर डिविडेंड वाली प्राइस आ जाएगी। तो अभी जिसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, मैं नहीं समझता अभी लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त एंटर हो। क्यों? इसकी वजह एक तो ये कि पाक आने वाले 3 महीने में इलेक्शंस है, तो अनसर्टेनिटी रहेगी, प्राइस नीचे जाएगी, कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली हफ्तों में, तो माइंड में रखें कि प्राइस नीचे लाजमी जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पूरे स्टॉक मार्केट में, तो उस वक्त आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले के लिए मौका अब निकल गया है, ठीक है, अब वो बाय करेगा तो उसको सेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 6 रुपए का डिविडेंड है, तो मेरे ख्याल मुश्किल से 88-89 या मैक्स अगर चले भी गया तो 90, तो 2-3 रुपए शायद कमा ले, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फिलहाल। 52 लो, वीक लो है 57 था, और इस वक्त जिसने लिया तो उसको तो अभी आप देख सकते हैं वो काफी ज्यादा होगा ऊपर। फिर इसके म्यूचुअल फंड्स की बात करें, मैं जब भी डिस्कस करता हूँ मैं एक ही चीज लाजमी देखता हूँ, आया मेरे अलावा इस कंपनी में किसी और ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और उन लोगों ने जो एक काफी सोच समझ के मीटिंग्स करके इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड जिसको मैं बोलता हूँ, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं, मुझे भी इंडिकेटर मिलता है कि उन्होंने किया, तो व्हाई नॉट माई सेल्फ, जबकि मैंने अपनी रिसर्च करने के बाद मैं ये सब सोचता हूँ। इकोनॉमिक सिचुएशन, फिर आखिरी पॉइंट मेरा इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से है। आपको पता है इलेक्शन की वजह से मैंने जैसे जिक्र किया 2-3 महीने बस डिस्ट्रेस ही है, तो मैं समझूंगा कि मार्केट उतार चढ़ाव रहेगा। कोई पॉजिटिव न्यूज़ नजर नहीं आती जिसकी वजह से बड़े एक दो जरूर इवेंट्स, नवाज शरीफ वगैरह आ जाए तो शायद ऊपर चले जाए या शायद नीचे चले जाए, लेकिन ऐसा सच कोई इंडिकेशन नहीं है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाए। तो मैं समझूंगा 2-3 महीने वो है सारे, मार्केट मतलब एक वॉल्यूम कम रहेगा, बाइंग जोन में होगा। जो लॉन्ग टर्म वाला है लाजमी इसके टिप्स बाय करें चीज़ों के। ये टेक्निकल एनालिसिस है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया, ये मैंने अपनी फरवरी वाली वीडियो में से बनाया है, क्या का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जब जब इसने 60 का रेंज टच की तो फिर इसने ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं, अब उस वक्त इन्होंने फिर 60 टच की, तो आज ये 80 87 पे 87 पे। तो यही मैं मेरे ख्याल में अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो मैं, अगर ये 80 से नीचे या 75 की रेंज में मिले तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा शेयर है, बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म। खासतौर पे इसकी प्रॉफिट ग्रो किया, आप ये माइंड में रखना, प्रॉफिट इसका ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। 21 है ईपीएस था, अब 44 है, तो मतलब डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वैल्यू भी डबल से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसलिए समझता हूँ 100 रुपये का तकरीबन शेयर है, तो डिप आए मार्केट अगर नीचे जा रही है और अगर पैसा एक्स्ट्रा है तो लाजमी इसमें डालें और भूल जाए, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट देगा। और डिविडेंड यील्ड इसकी तक 30-40% है, तो मैं समझता हूँ तो पैसा तो आपको मिल ही रहा है, पे बैक तो हो ही रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये पोस्ट डिविडेंड लॉन्ग टर्म के लिए लाजमी उठाना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब डिमांड इसकी खत्म नहीं होगी, इसका लाइसेंस भी काफ़ी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग काफ़ी लंबा है, तो इंशाल्लाह ऐसा आपको वाला हालात नजर नहीं आते इसके। बस डिस्क्लेमर, और फिर इंशाल्लाह बस यही था आज की वीडियो में। कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आप जिक्र करना, इंशाल्लाह ताला मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है तो लाजमी आप मुझे बताएं, और इंशाल्लाह मैं इस पे ज़रूर काम करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।